हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी, क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका अभी की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल की एक्सपायरी के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। वीडियो चूकना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंदी कंफर्म है, पूरी दुनिया को मालूम है कि गिरावट आएगी। ग्लोबली न्यूज़ खराब आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी खराब है। काफ़ी सारे जो बैंक्स है वहाँ पे काफ़ी सारे एकदम पुअर या ख़राब रिपोर्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को जो मालूम होता है वो होता नहीं है। मंडे को कोई भी मंदी नहीं कर सका था, वन वे डाउन साइड मूव आई थी, पुट बायर्स माला माल हो गए थे और हीरो जीरो मंडे को ही हो गया था। ठीक है, तो जब पूरी दुनिया को मालूम होता है, मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तब कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करता है। तो लेवल ध्यान में रख के मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, कहीं पर भी बाइंग नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 2 से 3 या 4 दिन से मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं जो तीनों या 4 लेवल जो भी दे रहा हूँ कहीं पर भी नहीं बोल रहा हूँ इसके अब वो बाय है। यहाँ पे आए तो गैप अप खुले या गैप डाउन खुले तो यहाँ पे जो लेवल आए वहाँ पे शॉर्ट सेल ही करना है। बुलिश सेटअप बने तो आज से जाने देना है। और आप कंडीशन देख सकते हो, हालांकि एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन उनसे हम पूरी सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकते। हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी हमें रिजल्ट देती है। 10 ट्रेड में से 8 से 9 ट्रेड सक्सेसफुली क्लोज होते हैं, जैसा कि आपने देखा आज भी हुआ। ठीक है, तो आज के लेवल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, 17,180, 17,280। ठीक है, जो भी लेवल है तो दोनों लेवल दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 17,180 का जो लेवल है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पर मैं बाद में आता हूँ। 17,180 का जो लेवल है वहाँ पे बॉडी कैंडल आ गई, रेड बॉडी कैंडल, मतलब कि एक गुड रेड कैंडल बनी, बेरिश प्रोजेक्शन बना, बेयर एक्टिव हुआ। तो यहाँ पे इन द मनी पुट में सौदा बनाना बनता था। तो यहाँ पे 17,250 या 17,200 का पुट याद नहीं है, 98 रुपीज़ चल रहा था। उसका जो करीब करीब हाई हुआ था 118 122 रुपये हुआ था। बाद में तो बहुत ही तगड़ी मूव आई जब डाउन गया तो, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, ठीक है, वो भी हो जाता। और नीचे जो सपोर्ट था 17,113, मतलब कि कल नहीं परसों का जो लो था 17,112 या ऐसा कुछ समथिंग था। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट सपोर्ट था, तो वहाँ पर गया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना बनता था। तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक दोनों एनालिसिस में पैसा मिला। जिन लोगों ने किया है कि 15 से 20 पॉइंट बुक किया उसको भी मिला और 17,114 के अराउंड ही आया था। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेम हो गई। तो मैंने क्या बोला था, 17,180 के नीचे कैंडल कहाँ पर क्लोज करे वहाँ पर पुट में एंट्री बनती है। तो आप देख सकते हो ये जो रेड कैंडल है ना, वो 17,150 के अराउंड कैंडल ने क्लोज किया। ठीक है, और उसके बाद 45 मिनट्स एकदम स्टेडीली निकाली, मतलब कि सब लोग बोर हो गए। ठीक है, और उसके बाद धड़ाम से डाउन साइड मूव दी। और जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया उन लोगों का एसएल हो गया या फिर कोस्ट टू कोस्ट पुट आ गया। ठीक है, तो वहाँ से वापस आ गया और 17,150 के अराउंड ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करके वापस डाउन आया। ठीक है, लेकिन दूसरे ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं रहती है। मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड बन गया था 17,150 के अराउंड और 17,110 या 115 के अराउंड बुक करना था। तो 98 रुपीज़ वाला जो पुट था वो आराम से 118 रुपये हो गया था। ठीक है, तो 15 से 20 पॉइंट की मूव यहाँ पर आप लोगों को आराम से मिल गई। ठीक है, क्योंकि एकदम स्टेडीली गिर रहा था। ठीक है, और ट्रेड थोड़ा लंबा गया, 45 मिनट्स तक तो उसी रेंज में घूमता रहा। तो लग रहा था कि मार्केट पहले आप में पूरा रेंज बाउंड रहने वाला है, पर नहीं रहा। ठीक है, और यह सब कह पाना आफ्टर मार्केट आवर्स बहुत ईजी होता है, लेकिन लाइव मार्केट में एनालिसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। और हमारा प्रेडिक्शन 1 डे इन एडवांस रहता है, और एडवांस में प्रेडिक्शन देना वो भी नाइट को, ठीक है, वो भी बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, लेकिन हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से जाते हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। जब ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। 10:15 बजे ट्रेड मिले तो लेते हैं, दोपहर को 2:30 बजे ट्रेड मिले तो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दोपहर में मैं फ्री हूँ, लंच करने के लिए गया तो एक हाथ से खाना खाया और एक हाथ में मोबाइल है तो आसानी से कॉल पुट बाई सेल करके 2 बटन दबा के मैं कमा लूँगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17,150 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, और उसके बाद 17,114
आया, ठीक है, या 17,115, 113, 12 जो भी लो है, मेरे को याद नहीं, 17,112 या 113 था, कल नहीं परसों का लो शायद, ठीक है, 2-3 दिन पहले का जो भी है, ठीक है। मतलब कि जो एक सपोर्ट का लेवल था वो मिलेगा डेली चार्ट में, आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींच के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा बन गया मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक। अगर जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज था ना, उन लोगों को आज बहुत ही बढ़िया पैसा मिला होगा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे लीड नहीं हुआ और सिस्टमेटिकली टेक्निकल तरीके से किया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। वो मंडे वन वे गिरावट आई थी ना, उस हिसाब से गिरावट नहीं आई थी, वरना क्या है कि पुट लेने में डर लगता है लोगों को। तो यहाँ पर परफेक्ट टेक्निकल चल रहा था, कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ऐसे लंटिंग हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो इन लोगों ने अपने हिसाब से ट्रेड किया होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों ने, तो उन लोगों को कैसे पैसा मिला होगा एक सिस्टम समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी ऐसा सेम हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा ताकि वक्त ना बिगड़े। यहाँ पे जो 17,150 का ब्रेकडाउन किया, ठीक है, वहाँ पे उसको वापस रीटेस्ट करने के लिए आया 15 मिनट के चार्ट में, ये निफ्टी 50 स्पॉट, वहाँ से गिरावट आई तो वन वे गिरावट आई, ठीक है। 17,050 के अराउंड वापस मार्केट ऊपर गया, तो मतलब कि जो ब्रेकडाउन आया उसका रीटेस्ट किया और वहाँ पे वापस एक गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे आप तीनों कैंडल 15 मिनट की देख सकते हो, 2 रेड है और बीच में ग्रीन है, ठीक है। वहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और उसका भी ब्रेकडाउन किया, और जैसे ही वो 17,040 या 17,020 का ब्रेकडाउन किया तो एक नया लो किया, डे लो 16,938.90 का, और वहाँ से 16,980 के आसपास आके क्लोज किया। मतलब कि एग्जैक्टली नहीं है, वहाँ पर भी 7 से 8 पॉइंट कम है, मतलब कि 16,980 से नीचे क्लोज हुआ है, 16,972.15। तो कुल मिला के आज की निफ्टी 50 की कंडीशन ऐसी रही, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दूसरी बातें थोड़ी ज़्यादा करने वाला हूँ जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, और कल एक्सपायरी है तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। और कल यूज शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है। मैं तेज़ी नहीं बोलता हूँ, मार्केट के जो लेवल्स है वहाँ पर सेलिंग ऑन राइज वाली कंडीशन रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि पुट बाई करने हैं, मंदी होने ही वाली है। तो मार्केट इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो मार्केट ऐसे आसानी से रिएक्शन नहीं देता है। तो जहाँ पर भी जो भी लेवल्स आए जो मंदी करने के, मैं जो देता हूँ, ठीक है, वहाँ पर मंदी करना, आँख बंद करके मत करना। बाउंस बैक आने का चांसेस बहुत ही रहेगा कल जो मंदी के लेवल है वहाँ से, ठीक है। लेकिन तेज़ी हो या शॉर्ट कवरिंग आया तो कॉल नहीं लेना है, जाने दे। मार्केट जितना भी ऊपर जाए वहाँ पर से सिर्फ पुट ही बाई करना है, लेकिन ईच एंड एवरी बाउंस, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया, वापस ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया और वन वे गिरावट आई, ठीक है। और आज तो 39,000 का जो लेवल था वो भी तोड़ दिया है, और 39,400 के नीचे मैंने क्लियर कट बोला था, पोजिशनल वीडियो बनाया था ना, नीचे मूव आएगी तो तगड़ी आएगी और गैप डाउन खुलेगी तो पुट बायर को मौका नहीं देगी। लेकिन मंडे को भी दिया, वेडनेसडे को भी दिया, बहुत ही मस्त मौका दिया, ठीक है, 39,400 के नीचे। और मैंने ये भी बोला है 39,400 के नीचे जो 37,400 तक जगह ओपन है, 37400 साइकोलॉजिकल लेवल 37,500 आप ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर गैप फील टेक्निकली हो सकता है, अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो, ठीक है। और पूरे मार्केट में अब मंदी की चर्चा है, ठीक है। जब किसी ने नहीं सोचा था ना तब मैंने दिया था, लेकिन पहले ही मैं कल का लेवल बता देता हूँ, बाद में आता हूँ वहाँ पे, ठीक है। 39,750 या 40,080 का जो लेवल है ना, वहाँ पे मैंने बोला था एक गुड रेड कैंडल बने, मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन है 39,750 का जो लेवल है वहाँ पे एक बॉडी कैंडल आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ वीक, मतलब कि उसकी पूछ नहीं चलेगी। तो एक रेड बॉडी कैंडल भी बना, बेरिश प्रोजेक्शन भी बना, बेयर भी एक्टिव हुआ, और 39,750 के नीचे जो 39,700 का जो लेवल था वहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, तो वहाँ पर एंट्री बनती थी 39,800 के पुट में, ताकि 39,700 के ऊपर जाए ना तो 39,700 का जो पुट है वहाँ के प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम ना हो। और 39,800 का जो पुट था वो मेरे को शायद याद नहीं है 240 या 340 था, तो वो 390 या 290 तक गया था, ठीक है। बाद में तो वो 700-800 तक गया, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, ठीक है। और नीचे 39,500 का जो लेवल आता था वो सपोर्ट आता था, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता था। तो यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में भी दी, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक हुआ।
एक दिन या 2 दिन या 3 दिन में एशियल हिट होने से हम अपनी स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, हमारे जो लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारी सिस्टम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यू मुनाफा देती है, ऑप्शन बाइंग में देती है। अगर आप ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर है, फंड्स लिमिटेड है, 1 से 2 लॉट में काम करते हो तो मेरे वीडियो देख के जाइएगा। मैं आपको एक बात डेफिनेटली बता सकता हूँ, आपको जो लॉस हो रहा है ना विदाउट नॉलेज की वजह, वो लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन आपका लॉस है हमेशा लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और जो भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को ऑप्शन बाइंग में ओवरऑल प्लस आ रहा है, ठीक है। और मेन बात यह है कि उन लोगों को कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ चार्ट और ट्रेंड लाइन ही होती है। मैं कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं लगाता हूँ, ताकि जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर कोई कुछ भी मरी मसाला नहीं होता है, आसान भाषा में बोलूँ तो सिंपल क्लियर कट चार्ट ही रहता है, ठीक है, ताकि आप लोगों का दिमाग हमेशा काम करे। क्योंकि नए हैं तो उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, वो अगर आसानी से ऑप्शन बाइंग में पैसा कैसे बना सकते हैं, ये एक लाइव एग्जांपल है, और वो डेली मिलता है लोगों को। तो 39,750 के नीचे जो कैंडल क्लोज हो गई, 39,700 के अराउंड एंट्री हुई, और जिन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट किया, वापस ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, वापस डाउन आई, ठीक है, मतलब कि वन वे डाउन साइड मूव आई। लेकिन आज जो पुट की मूवमेंट आती थी ना, तो ब्रेकडाउन को रीटेस्ट करने के लिए आती थी ना, तो पुट के प्रीमियम तेज़ी से कम हो जाते थे। तो क्या है कि लोगों का जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है, ठीक है। तो आज जितने भी लोगों ने मंदी की होगी ना, उन लोगों ने क्या सोचा होगा, यार मैंने तो पुट लिया था, उसका ऐसे लीट हो गया, ठीक है, और उसके बाद टारगेट अचीव हुआ। मेरा जो 200 वाला पुट था, मेरा 100 रुपये का एसएल खा गया, और वो एसएल खा के 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये तक गया, ठीक है। तो अगर आपके ग्रुप में हमारे कोई वीडियोस नहीं देखता है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ठीक है, तो उनसे पूछना, अगर आज के मुताबिक कहीं पर भी ऐसी पोजीशन ली होगी ना, तो वो ऐसे आपके सामने अफसोस जरूर करेगा, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो देख लेना, ठीक है। अभी 9 से 10 या 10:15 बजे, 10:30 बजे वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर 11, 11:30 बजे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना। वो आपके सामने अगर ऑप्शन बायर है और पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, तो अफसोस जरूर करेगा, यार मेरी एंट्री सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन मैं खड़ा नहीं रह सका, और मैंने पुट का एसएल ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया, और स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वो जरूर बोलेगा। और बाद में बोलेगा कि मेरा जो 100, 200, 300 रुपये वाला जो पुट था, एसएल खा के वो 400, 500, 600, 800 तक गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर लेना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड। तो यहाँ पे 39,500 के मुताबिक हमारी तो एग्जिट हो गई, और उसके बाद हमें मार्केट से लेना देना नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक आपको दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा, कंफर्म मिलता है, श्योर शॉट मिलता है। हालांकि 100% गारंटेड नहीं रहता है, लेकिन 99.99% गारंटी रहती है प्रॉफिट होने की, ठीक है। और जब से लाइव आना शुरू किया है, पहले लाइव आता था, लेवल देता था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों का सजेशन था, पार्थ भाई आप चार्ट डालो ट्रेंड लाइन के साथ, ताकि हम सीख सके, समझ सके। तो वो भी शुरू किया है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, लेकिन स्लो मिल रहा है। लेकिन जिसको स्टेडीली सीखना है, जो फॉलो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। सबको ये कि आसान भाषा में चाहिए, कॉल ले लूँ या पुट ले लूँ, तो इतनी आसानी से मार्केट पैसा नहीं देने वाला है, ये बात समझ लेना। मार्केट डिफ़िकल्ट है, बेड पे बैठे बैठे या कुर्सी पे बैठे बैठे बाई सेल के 2 बटन दबा लिए तो पैसा बन गया, ऐसा नहीं होता है, वरना पूरी दुनिया यही कर लेती। और आजकल जो बैंकिंग सेक्टर का जो कोलैप्स चल रहा है, तो यूएसए जैसा डेवलप कंट्री भी आप देख सकते हो कितनी मजबूरी भरी परिस्थिति से गुजर रहा है, ठीक है। अदानी का आया था, एक ही कंपनी का आया था, हिडनबर्ग पीछे पड़ गए, ठीक है। लोग काफ़ी सारे जोक मार रहे हैं, तो हिडनबर्ग को कि यूएसए के बारे में मालूम ही नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं रियलिटी में पूछना चाहता हूँ, ठीक है, अगर वहाँ पे सारी बैंक शॉर्ट सेल कर देते तो दुनिया का नंबर 1 आदमी भी बन सकते थे, ठीक है। लेकिन हम छोटे इंसान हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं रहता है कहाँ पर क्या होता है, तो हम शांति से बैठे, हम कुछ नहीं करते जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है। हम ऐसी जो स्क्रिप्ट है या ऐसे कोई न्यूज़ है या उनसे कोई रिलेटेड चीज़ है, हम वो ट्रेड नहीं करेंगे, प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्लस माइनस होते हैं, ठीक है।
कोई बोलता है कि मैं 100% सही हूँ तो भी वो गलत है, कोई बोलता है मैं 100% गलत हूँ वो भी सही है। दुनिया में कुछ सच नहीं होता है, कुछ झूठ नहीं होता है, इसके बीच ही पूरी दुनिया चलती है, क्योंकि पूरी दुनिया गोल है। तो ये दोनों लेवल है। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। कल का जो लेवल है वो जेन्युइनली और पूरी जवाबदारी के साथ ही बात करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा केयर रखना पड़ेगा। ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का, ताकि आप लोगों को जो लेवल है ना वो मालूम पड़े, ठीक है, कहाँ पर शॉर्ट सेल करना है। 15 मिनट के चार्ट में भी दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कॉल वाले लेवल है तो थोड़ी बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन आप डेली चार्ट में हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींच के आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो लेवल्स है कहाँ पर सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन करनी है, 17,280, 17,180, 17,150 और 16,960, ये चारों लेवल है सेलिंग ऑन राइज वाले लेवल है। मतलब कि 16,960 का तो क्या है कि वो सेलिंग ऑन राइज नहीं कहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं पर भी क्लोज हुआ है। और मार्केट अगर 17,000 के ऊपर गया ना, और मार्केट में जितने भी लोगों ने गिरावट देख के लास्ट में पुट बाई कर ली है ना, वो ट्रैप जरूर होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है। 17,000 के ऊपर गई ना तो ये 17,150 या 17,180 का लेवल आ सकता है, या मार्केट गैप अप भी खोल दे। ईच एंड एवरी चांस, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, मार्केट अगर 17,150, 17,180 या 17,280 के आसपास आता है, या 16,960 के नीचे जाता है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ शॉर्ट सेल ही करना है, इन द मनी पुट बाई करना है, ठीक है। कहीं पर भी हमें बाई नहीं करना है, मतलब कि कहीं पर भी कॉल नहीं लेने हैं, ठीक है। मंदी ही करनी है। 17,280 के अराउंड एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग क्या है कि 17,350 के पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 17,180 का ब्रेक डाउन आता है तो यहाँ पे 17,250 के पुट में सौदा बना सकते हो, और 17,150 का ब्रेक डाउन आता है तो 17,200 के पुट में आप सौदा बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों लेवल पे एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और 16,960 के नीचे गया तो मार्केट जाने वाला है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है तो वो आसानी से तो नहीं जाने देगा ना, जनरल पब्लिक का एसएल खाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि मार्केट गिरने वाला है। तो सब लोगों ने पुट बाई करके रखे हैं, कॉल को शॉर्ट सेल किया है। तो जिन लोगों ने कॉल को शॉर्ट सेल किया है वो कॉल का एसएल खाने के लिए तो आएगा ना। तो ये शॉर्ट कवरिंग तगड़ी आ सकती है, ठीक है, कहीं पर भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, और बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट ही हो सकते हैं, ईच एंड एवरी चांसेस नाउ। ये 16,960 के नीचे अगर जाए तो डाउन साइड जगह ओपन है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन संभाल कर काम करना, 17,000 के नीचे कहीं पर भी शॉर्ट सेल मिले तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक थोड़े बहुत पॉइंट लेके निकल जाना। अगर आप अपने हिसाब से काम करते हो, अपना टेक्निकल एनालिसिस खुद का है, तो ज़्यादा लंबी पोजीशन लेके मत जाइए। 17,000 के नीचे कहीं पर भी मौका मिले तो पुट में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाइए, क्योंकि 17,000 के नीचे से अगर ऊपर आएगी शॉर्ट कवरिंग तो 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे मंदी करने वाले हैं तो सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, ठीक है। जितने भी लोगों ने मंदी की होगी उन लोगों का 17,000 या 17,100 एसएल होगा, तो 17,000 तो मोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, ठीक है। तो सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। ये लेवल वापस रिपीट कर देता हूँ, कहीं पर भी बाई नहीं करना है। ये चारों लेवल पे सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन है, और एक बुलिश फॉर्मेशन बने तो काम नहीं करना है, जाने देना है। एक बेरिश फॉर्मेशन बने तो ही काम करना है। बेरिश फॉर्मेशन बने, रेड कैंडल बने तो पुट लेना है, और स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक कहीं पर भी नहीं, बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, सिर्फ वीक या पूछे नहीं चलेगी, ठीक है। 17,280, 17,180, 17,150 और 16,960, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17,280 या 17,180 के अराउंड जो बॉडी कैंडल बना, ठीक है, बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए। ये 17,280 का आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एकदम ऊपर है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का लेवल हो गया, और पहले ले ही लेता हूँ बैंक निफ्टी का लेवल भी, बाद में बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने वीडियो ऑलरेडी दे के रखा था स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 पे। मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था ना वो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, और आज जो हो रहा है वो आप देख लेना, कंपेयर कर लेना। ये जो 39,800 है ना,
वो मैंने डार्क लाइन खींची है, ठीक है। वो क्यों खींची है वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं शॉर्ट सेल के लेवल दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जो लेवल है ना वो भी शॉर्ट सेल के लेवल है। मैं जो लेवल बोलूँ ना वहाँ पर एक बॉडी कैंडल आना चाहिए, रेड बॉडी कैंडल आना चाहिए, बेरिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए, बेयर एक्टिव होना चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप 40,080 के अराउंड हुआ, एक बॉडी कैंडल भी बना है, ठीक है, कहीं पर भी वीक नहीं है। बेरिश प्रोजेक्शन बना, बेयर एक्टिव हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों ने इन द मनी पुट में सौदा बनाया तो पैसा बना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। हालांकि ये जो लेवल है 40,100 का वो पुराने परफॉर्मेंस के साथ या अभी करंट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर मत करें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जो रियल में ट्रेड दिया है उसको ही कंपेयर करें। तो यहाँ पे जो 40,000 से 40,100 का लेवल, ठीक है, हालांकि टेक्निकली 40,080 आ रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 है और 39,500, ठीक है। 40,000 और 39,500 ये दोनों ऐसे लेवल है, कहीं पर भी मौका मिले आप एक रेड बॉडी कैंडल बनाए, बेरिश प्रोजेक्शन बनाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। मैं बॉडी कैंडल मैं एक बॉडी कैंडल बोल रहा हूँ, फुल बॉडी कैंडल नहीं बोला है, ठीक है। बॉडी कैंडल वीक होगी तो चलेगी, लेकिन ये जो लेवल है ना वो बॉडी कैंडल में होना चाहिए। तो 40,000 से 40,100 का लेवल है और 39,500 का लेवल है, ठीक है। यहाँ कहीं पर भी एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 39,500 के नीचे ब्रेकडाउन आए तो वहाँ पे आप 39,600 के पुट में सौदा बना सकते हो। यहाँ पे 40,000 का जो ब्रेकडाउन आए तो 40,100 के पुट में सौदा बना सकते हो, और 40,100 के 5 से अराउंड कहीं पर भी डाउन मूव आए तो वहाँ पे आप 40,200 के पुट में सौदा बना सकते हो। और डाउन जो लेवल है वो कौन सा है, 39,100 का है। 39,100 के नीचे अगर ब्रेक डाउन आता है, एक गुड रेड कैंडल बनती है, बेरिश प्रोजेक्शन बनता है, बेयर एक्टिव होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 39,100 का ब्रेक डाउन आए तो 39,200 के पुट में आप सौदा बना सकते हो। कल एक्सपायरी है, ध्यान रहे, शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस ज़बरदस्त है, ठीक है। तो कहीं पर भी मौका मिले तो साथ ही साथ अगर ऐसा होता है शॉर्ट कवरिंग आती है तो जितने भी जो पुट वाले हैं सस्ते में पुट मिलते हैं, और कहीं पर भी ये सिचुएशन क्रिएट होने के बाद, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आने के बाद, मतलब कि जितने भी मंदी वाले थे उन लोगों के एस एल हिट होने के बाद जो पुट है काफ़ी सारे सस्ते में मिलेंगे, सस्ते में हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मंदी का एटमॉस्फियर बनता है सब लोगों के एस एल खा के, तो पुट आप लोगों को एकदम सस्ते में मिलेंगे और वो हीरो जीरो भी हो सकते हैं। मतलब कि हीरो जीरो का जो सेटअप है वहाँ पे हीरो भी बन सकते हैं। और जो कॉल बायर है वो हीरो जीरो कब बनेंगे मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है, या फिर अगर फर्स्ट हाफ में बुलिश रहता है तो सेकंड हाफ में मंदी बनती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में अभी मंदी आ गई या गैप डाउन ही खुल गया, ठीक है, तो मेहरबानी करके मार्केट को वॉच करना, कहीं पर भी फंसना मत। अगर फर्स्ट हाफ में मंदी हो गई या गैप डाउन ही हो गया तो मार्केट में जितना भी उछाला है वहाँ पे बेचना है, लेकिन वहाँ पे एक शार्प रिवर्सल आ सकता है। जैसे कि ये जो निफ्टी है 17,000 के नीचे क्लोज करती है तो वहाँ पे शार्प रिवर्सल आने का चांसेस है। तो यहाँ पर जो 39,000 है, ठीक है, 39,100 के नीचे अगर आप शॉर्ट सेल करते हो और 39,000 के नीचे जाती है ना बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर भी एकदम से स्प्रिंग की तरह रिवर्सल आने का चांसेस है, ठीक है। तो मंदी है मार्केट में, ठीक है, लेकिन मंदी वालों का कॉन्फिडेंस डगमगाने के लिए जरूर रहेगा मार्केट। मैं कहीं पर भी कॉल बाइंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मंदी सोच कर संभल कर करना, ठीक है। एसएल हंटिंग काफ़ी होगी। और ये 39,800 का जो लेवल है ना, यहाँ कहीं पर भी सपोर्ट लेगा ना मार्केट, अगर गैप अप खुल गया, ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस 40,000 या 40,100 तक जा सकता है। तो 39,800 का लेवल एक ऐसा है वहाँ पर तेज़ी की चांसेस, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग का चांसेस है, तेज़ी तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर फंसना मत, करनी मंदी है। अगर बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, ठीक है, आप देख सकते हो आज ही यहाँ पर बेरिश प्रोजेक्शन बना, ठीक है, बेरिश प्रोजेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आज ही बना है 39,800 के अराउंड, ठीक है।
तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बहुत ही पॉसिबल रहता है। अगर 39,800 के अराउंड अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए ना, तो 40,100 के अराउंड बाद में बेरिश फॉर्मेशन बनाए, बेरिश सेटअप बने ना, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये 39,800 का लेवल एक शॉर्ट कवरिंग के लिए पॉसिबल है, ठीक है। बाकी ये 40,000 से 40,100 का लेवल है, 39,500 का लेवल है और 39,100 का लेवल है, ठीक है। यहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने तो मंदी करनी, अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो जाने दे, ठीक है। बुलिश फॉर्मेशन बने तो जाने दे, हाथ नहीं डालना है, कोई बात नहीं है, हम शांति से बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर कट देख सकते हो कि मैंने 39,100 के अराउंड क्यों आपको शॉर्ट सेल दिया है। 40,080 का जो लेवल है वहाँ पे शॉर्ट सेल क्यों दिया है, 39,500 का लेवल है वहाँ पे शॉर्ट सेल क्यों दिया है। और डेली चार्ट में देख सकते हो 39,800 का जो लेवल है ना, जो तेज़ी हुई है ना डेली चार्ट में, तो 39,800 का जो लेवल है ना वहीं पर से ही हुई है। सिर्फ एक बार ही 39,500 का जो सपोर्ट है वहाँ से तेज़ी हुई है, ठीक है। बाकी जितनी बार तेज़ी हुई है 39,800 के अराउंड ही हुई है पिछली 2 से 3 बार। और 39,500 के नीचे सपोर्ट का कभी ब्रेकडाउन नहीं किया है, ब्रेकडाउन किया है तो तगड़ा ब्रेकडाउन किया है। पिछले 2 दिन की कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो जितना हो सके इतना चैनल को शेयर कीजिए ताकि फाइनेंशियल ग्रोथ हो। जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज है, ताकि हमारा नाम भी हो। और दूसरा, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 करके वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लिंक चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में 2023 लिख देना। मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 का वीडियो है उसकी लिंक डाल दूंगा। लेकिन जो 2023 लिखेगा उसको ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया है। मैंने वहाँ पे बोला था मार्केट इतनी वोलेटाइल रहेगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्केट बहुत ही डाउन जाएगी, बहुत ही अप जाएगी, चांसेस है, ठीक है। और हम तेज़ी के बारे में बात करना भी शुरू कर देंगे। जब कोई नहीं सोचेगा ना तब से हम तेज़ी की बात करना शुरू कर देंगे। और जब कोई सोच नहीं रहा था ना मंदी के बारे में, तब हमने ये बोला था ये चीज़ें। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था पश्चिमी देशों के बारे में, युद्ध के मामला सामने आ सकते हैं। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो डेवलप कंट्री यूएस है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ही है, लेकिन उसकी हालत सिचुएशन क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्केट क्या करेगा। और कोरोना काल में जितने भी नए लोग आए थे जिसको लगता था आसानी से 2 बटन दबा के पैसे बन जाते हैं मार्केट में, ठीक है, उन लोगों को उखाड़ के फेंका है। और जो डेवलप कंट्री में जो मंदी आएगी, ठीक है, वो भी एक बहुत ही बैड न्यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो पश्चिमी देशों में ये तो हालांकि न्यूज़ जनरली अवेलेबल है, और काफ़ी सारे पश्चिम देश ऐसे भी होंगे जिसका न्यूज़ हमें मालूम नहीं, पता नहीं, तो उसकी सिचुएशन एज पर माई एनालिसिस बैड ही है, गुड नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली बात करें या जो भी है, काफ़ी सारे देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ मतलब कि वो एक कलयुग की जो साइन है, जो होना चाहिए वो सब हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का वीडियो मैंने एडवांस में डाला था, उसके मुताबिक हो रहा है। ये आज जो मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 से ढाई महीने में ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। कोई सपने में भी नहीं सोचेगा तेज़ी के बारे में। हम जो लेवल आएगा तब आपको बता देंगे, तेज़ी करनी है और धीरे धीरे माल ऐड करना है। लेकिन हालांकि अभी कंडीशन ख़राब है, और ये ख़राब कंडीशंस बैंकिंग सेक्टर में ही है। मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, मार्केट हाईली वोलेटाइल है, ठीक है, लेकिन किसी और सेक्टर के लिए इतनी ये मार्केट है अभी ख़राब नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग और फाइनेंस, ठीक है, जितने भी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है उन लोगों के लिए ही ये मार्केट ख़राब है। अगर आप देख लो ना, मार्केट एकदम क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स देख लो ना तो वो मोस्टली 2 से 3% ही माइनस थे। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हालांकि कुछ स्टॉक्स 20% अपर सर्किट भी लगाते हैं, 20% लोअर सर्किट भी लगाते हैं, किसी की 5 रहती है, किसी की 10 रहती है, जो भी है। पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ओवरऑल कर रहा हूँ, ठीक है। -2% या +2% के बीच में थे ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स, ठीक है। अगर आपने किसी ने मार्केट में वॉच किया होगा या पूरा दिन बैठे रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मालूम भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से रहता है। अगर कुछ जानना चाहते हैं,
कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी था। कल एक्सपायरी है और जो प्रेडिक्शन किया था ठीक है वो आ रहा है। जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कि मैंने बोली थी जो नहीं हुई थी, प्रेडिक्शन किया था। हालांकि प्रेडिक्शन अगर गलत होता तो मेरे को गलत होने का चांसेस भी पूरा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ वो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को अपने आप को गलत साबित करने का 100% राइट है, अधिकार है। ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही दिशा में जा रहा है। मैं ऐसा आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। 2.5 महीना हो गया है, बाकी अभी क्या है कि 9 महीने और बाकी है, 9 से 9.5 महीने। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उन लोगों को वापस बोल देता हूँ जो आईटी के स्टॉक्स है मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रहेंगे। तो अगर धीरे धीरे शुरू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई कंपनी के 100 शेयर्स लेना चाहते हैं जो फंडामेंटली साउंड है, तो 1 से 2 शेयर क्या है कि एवरी मंथ या एवरी वीक आपकी जो भी कैपेसिटी है, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी है, टोटल फंड्स अवेलेबल है, उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्लानिंग करके, कैपिटल प्लानिंग करके, आयोजन करके आप धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 आपकी जो भी कैपेसिटी है उठाना शुरू कर दे, धीरे धीरे करें। ठीक है, मार्केट की कंडीशन अभी सेलिंग ऑन राइज वाली है, पर धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे रिवर्सल आता है, तेजी आती है, तो माल आपको सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से भी नहीं जाने देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क है, कैलकुलेटिव रिस्क तो लेना बनता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।